और इन व्यवस्था में और जुड़ने वाले हमारे जितने भी सहयोगी जन हैं, और साथ ही साथ अभी प्रथम पौर द्वितीय लिंग के वक्ता श्री वेदराम जी साहू और भैया श्री पहाड़ सिंह साहू, इनके माध्यम से आपने कथा सुनी, तो उनको भी प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नहीं बहुत सब संता। और ऐसे सत्संग के माध्यम से ईश्वर चढ़ने का जो सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ है, तो आइए आप हम सब कुछ समय ईश्वर चर्चा के साथ अपने जीवन में धन्यता का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस, ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बुध विश्राम सकल जन रंजन। इसमें इतिहास पक्ष भी है। इतिहास पक्ष में कथा कहानी के मात्रा, भावनात्मक पक्ष है, भाव राज्य आकर बहुत व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी का कथन है कि इसमें इतिहास का पक्ष भी है, भावनात्मक पक्ष भी है, लेकिन तथ्यात्मक पक्ष भी है। तो समाज में दिखाई देता है इतिहास पक्ष के श्रोता बहुत अधिक है। हाँ, कथा कहानी ज्यादा थोड़ा सा समझ आ जाता है कि उनकी संख्या ज्यादा। भावनात्मक पक्ष में भी लोग झूमते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन तथ्यात्मक पक्ष पर जहाँ तात्विक की विवेचन होती है, तो उसमें बहुत लोग क्योंकि बहुत सी बातें समझ नहीं आ पाती, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज स्पष्ट कर देते हैं कि रामचरितमानस बुध विश्राम सकल जन रंजनी, सबको आमंत्रित करते हैं। और तथ्यात्मक पक्ष, वो जो भाव होता है, और तब लगता है कि अरे यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। और तथ्यात्मक पक्ष हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान को वो प्रस्तुत करती है। तो आइए श्री रामचरितमानस के प्रथम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जहाँ माँ सुमित्रा, जिनका परिचय महाराज से देते हैं रजनीगंधा के रूप में, चाहे मोंगरा हो, गुलाब हो, चमेली और बहुत से फूल हैं जिनकी महक दिन में स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन रजनीगंधा जिनका प्रभाव तो रात्रि में पड़ता है, और रात्रि में पड़ता है माने रात्रि विषम परिस्थितियों का एक तरह से संकेत देता है, विकट प्रतिकूल स्थितियों में। तो जो गुरुदेव महाराज कहते हैं कि माँ सुमित्रा जो है वो रजनीगंधा की तरह है, और जिनकी खुशबू, जिनकी सुगंध तो रात्रि में माने विपरीत परिस्थितियों में ही वो दिखाई देता है, महकता है। तो भगवान राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी को वन जाने के पहले मांगो बिता मात मिल जाए, मात से पिता लेकर के आ जाओ। और तब कोई भी साधना का क्रम हो, उसमें जब तक के समर्पण का भाव न हो, और तब तक के उपासना के लिए उपासना स्वरूप है माँ सुमित्रा, और जब तक के उसके कुछ आशीर्वाद न हो, तब तक के साधना के पथ पर पे बहुत से समस्याएं आ सकती है और उनका निराकरण होना चाहिए। हम लोग जैसे यात्रा करते हैं, तो यात्रा के लिए यात्रा के सामान पे कर लेते हैं, नाश्ता के लिए, भोजन के लिए और बहुत। तो भगवान राम ने सोचा कि इस यात्रा क्रम पर तो भी कुछ आवश्यकता है, और इसलिए वे लक्ष्मण जी को माँ के पास, भगवान राम भली भांति जानते हैं जो भागवत धर्म का निर्वाह करने वाले हैं वो लोग धर्म को स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो उसने निवेदन भी किया लक्ष्मण से, अयोध्या में रह करके तुम इस प्रकार परिस्थितियां बन रही है, उनमें राज्य के संचालन में भूमिका का निर्वाह करो। लेकिन लक्ष्मण भगवान की बातों को नहीं मानते, और तब एक तरफ दिखाई देता है कि ये लोक धर्म का निर्वाह जीवाचार्य लक्ष्मण जी भी नहीं कर पाते, और तब भली भांति कहते हैं कि जो भागवत धर्म का निर्वाह करता है वो लोक धर्म की चिंता नहीं करता, और भागवत धर्म का निर्वाह करने वाले से अपने आप लोक धर्म की ये जो बातें हैं उनका परिपालन हो जाता है। तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास जाते हैं, कथा से आप लोग परिचित हैं, और माँ सुमित्रा जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज को कुछ उपदेश कुछ दिन देती हैं, और इस क्रम पर
लक्ष्मण जिस प्रकार से सीताराम को वन में सुख में तो करना ही है, लेकिन ध्यान रखना राग रोष ईर्षा मद मोह जनि स्वप्न इनके बस। राग रोष ईर्षा मद मोह इनके स्वप्न में भी, जागृत की बात तो अलग है, स्वप्न भी। अब प्रश्न है, जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज के जीवन में ये क्रम पर ये बातें हैं, तो व्यवहार जगत में हमारे आपके जीवन में राग की भी आवश्यकता है, रोष की भी आवश्यकता है, मत मोह की भी आवश्यकता है। इनके बिना क्या व्यवहार का निर्वाह हो सकता है? नहीं। व्यवहार के निर्वाह के लिए इनकी आवश्यकता है, राग रोष ईर्षा मद मोह की आवश्यकता है। तब मां कहती है कि राग रोष ईर्षा मद मोह जनि स्वप्न इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह के बस में नहीं होना, जब भी स्वप्न उन्हीं के बस हो। तो स्वामी तुलसीदास महाराज एक संकेत करते हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह की आवश्यकता तो है, लेकिन इनके बस महाराज कहते हैं कि बस यही सूत्र है, जब स्वप्न के बस हो। राग के बस में हो जाना, रोष के बस में हो जाना, मद के बस में हो जाना, मोह के बस में हो जाना अलग बात, लेकिन इनसे ऊपर रह करके ये माने हमारे नियंत्रण में रहे। हम राग भी करें, रोज भी करें, मद करें, मुख करें, इच्छा करें, तो ये हम स्वयं उनके नियंत्रण करें। तो जन स्वप्न उनके बस। और ऐसे जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज को मां सुमित्रा जो है वो संकेत करती है कि जन स्वप्न उनके बस हो। तब लक्ष्मण जी के जीवन में ये बातें हैं कि नहीं, राग की बातें हैं कि नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं बिल्कुल, जीवाचार्य लखनलाल जी में तो राग की बातें जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं और भगवान बैठे हुए कहा बल कल वतन जटिल तन श्याम जन निवेश भगवान वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए महामुनि सभा लगा हुआ है। और तब तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि उसी समय एक संदेश जोरों से हवा चली, संदेश आया कि लक्ष्मण जी सेना को लेकर यहाँ आ रहे हैं। और तब भरत जी के मन में उस समय के लिए ये भाव आया, शत्रुघ्न सेना लेकर भरत जी आ रहे हैं। और तब स्वामी तुलसीदास महाराज जी वे भरत जी की शत्रुघ्न सेना को लेकर के तरह तरह से उनके मन में ये विकल्प आता है, शत्रुघ्न सेना लेकर जानी राम वनवास इस पर टकराजी करूंगा ऐसा मानकर कि क्या वो शत्रुघ्न सेना लेकर क्या। और तब स्वामी जी कहते हैं जैसे ही पास आए और तब भरत जी महाराज पीछे से आए, लखनलाल जी भगवान राम की चरणों की सेवा में संलग्न है। और लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, वचन पाही नाथ कई पाही गोसाई भूषण परिणति नाथ। इसके पहले लक्ष्मण जी सुने तो भगवान भी तो वही पास में, क्या भगवान नहीं सुने? और तब संतों ने बात कही भगवान इसलिए कि अभी अभी भरत के प्रति लक्ष्मण के मन में भाव आया है, इससे जानबूझकर भगवान बैठे। जब तक कि तुम्हारी स्वीकृति न हो, तुम्हारा प्रमाण पत्र न हो, तब तक कि मैं उठने वाला नहीं हूँ। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं पाहीनाथ कई पाही गोसाई और लकड़ी की तरह माने भगवान की ओर दूर से ही वे गिर पड़ते हैं। और तब भरत जी के मन में ये भाव आया, भरत प्रणाम वचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं उस समय लक्ष्मण की जो स्थिति थी बड़ी विकट स्थिति थी, लेकिन प्रेम में विहल हो जाते हैं। भरत प्रणाम करत प्रणाम भरत जी जाने और भगवान को संदेशा दे।
कहने का आशय है कि भरत के इस निवेदन को सुन करके भगवान इनके पहले बहुत सी बातें कही, लेकिन लक्ष्मण को बातें स्वीकार नहीं। तो लक्ष्मण जी एक अहम शून्य की तरह है। लक्ष्मण जी में जो चाहे राग हो, रोष हो, मद हो, मोह, ये सब के सब उनका अपना नहीं है, अहंकार शून्य है। महाराज एक उदाहरण देते हैं, जैसे इस संसार में सबसे प्रमुख विशेष कोई है तो एक वो भगवान राम है, और सबसे बड़ी संख्या के रूप में कहें तो 9 है, वो श्री भरत जी महाराज। लेकिन लक्ष्मण जी कौन है तो वो शून्य की तरह है। तो लक्ष्मण जी का अपना व्यक्तिगत कोई किसी से राग नहीं है, किसी से रोष नहीं है, किसी से वो मोह नहीं है, मत नहीं है। वो राम के नाम पूजनी परम जहां से सब मानिए राम के नाम। वो अहंकार शून्य है, और शून्य को शून्यता कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है। भगवान मानो एक है तो एक भगवान के साथ जुड़ने के बाद एक के साथ जाए तो 10 बन जाता है। तो अहंकार शून्यता है। और जैसे ही भगवान राम के चरणों में वे और तब भरत जी के जीवन में राग दिखाई देता है। अरे अब तक तो उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में जाता है तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बताना चाहते हैं यही भरत जी का राग। कुछ समय पहले इतना रोष और बदल गया। उनके वास्तविक में अहंकार शून्य नहीं होता, अपना लाभ होता, ये परिवर्तन संभव नहीं था। वो तो पूजनी प्रिय परम जहां से अहंकार शून्य चलते राम के साथ जुड़ करके राम का जो भाव है उनके साथ जुड़ करके जैसे चाहते हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं। और इसलिए संतों ने कहा कि प्रभु के सभी जो पात्र हैं, भक्त हैं, वे सबके सब महान हैं और वे धन्य है। लेकिन जिसके लिए प्रभु राम की आवश्यकता है, भगवान राम की जिसको आवश्यकता है, तो जिनके बिना पूर्ण ब्रह्म भी, माने भगवान राम भी जिनके अभाव में पूर्ण ब्रह्म भी अपूर्ण प्रतीत होता है। और ऐसे पात्र एकमात्र श्री लक्ष्मण जी महाराज। और वे तो कह देते हैं कि गुरु की तुम मात्र न जानो पाओ, सब कुछ एक स्वीकार करते केवल राम। और तब उनके जीवन में राम के नाते रहा। और रोज आप जानते हैं रोज के संदर्भ में बहुत सी बातें आती। तो संतों ने एक बात कही कि जीवन में रोज माने क्रोध। ये क्रोध लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, बहुत सी जगहों पर लक्ष्मण जी महाराज को क्रोधित करते दिखाई देते हैं, चाहे मनुष्य की स्थिति हो, चाहे समुद्र में पुल बनाने की प्रक्रिया में हो, कई जगह में रोष। भगवान के भक्तों में ये रोष था। तो गीता में वो जो सूत्र आता है तो चिंतन करते हैं कि पानी की अंतता होती है, गंगा संजाते कामा कामा से। तो लक्ष्मण जी के जीवन में ये क्रोध आता है तो ये कर्म पक्ष पालन नहीं होता। भाई उनके जीवन में कामना का तो प्रश्न ही नहीं है, और फिर रोष कैसे आता है? तो वही बात कहा गया कि भगवान के एक अंग हैं और उनकी लीला को पूरी करने के लिए, संपादित करने के लिए, संपुष्ट करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज जुट जाते हैं। और इसलिए लक्ष्मण जी का जो स्वरूप है उनमें एक क्रोध भी दिखाई देता है। संसार में शक्ति, शक्तिमान और शेष प्रलय काल हो जाता है तो दिन तो रह नहीं सकते। और लक्ष्मण जी महाराज ये शेष के स्वरूप हैं। और आप पाएंगे वो रोष भी करते हैं लखनलाल जी महाराज। तो हमारे आपके जीवन में क्रोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रोध के बिना काम चलेगा कि नहीं? क्रोध की आवश्यकता है। क्रोध को अग्नि के रूप में कहा गया है, तो अग्नि का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो क्रोध की आवश्यकता है कि तब संतों ने बात कही कि क्रोध की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान देना यह है कि क्रोध जो है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, ये क्रोध जो होता है वो भूतवादी होता है। ऐसा क्यों हो गया? रामचरितमानस में जो गुण की चर्चा की गई है, काम, क्रोध और लोभ, और इनका ये समय बताया गया है कि काम जो है वो वर्तमानवादी होता है, लोभ जो है वो भविष्यवादी होता है,
क्रोध जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो लेकिन इसके क्रम को बदलना चाहिए। और आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज इतने क्रोध होते हैं, और क्रोध होते तो क्रोध में वो भविष्य की संरचना में भूमिका निभा करते हैं। इसलिए माँ किशोरी जी भगवान में राग भरने का काम करती है, और जीवाचार्य लक्ष्मणलाल जी महाराज वे रोष भरने का कार्य करते हैं। तो हमारे आपके जीवन में रोष की आवश्यकता है, क्रोध की आवश्यकता है। बालक को गलती करता है तो जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं, अरे ऐसा क्यों करते हो, भविष्य में ऐसा करना चाहिए, डांटेंगे नहीं तो उनके जीवन में कल्याण की बातें कहाँ होगी, भविष्य में सुधार कहाँ होगा। इसलिए क्रोध की भी आवश्यकता है। तो जीवाचार्य लक्ष्मणलाल जी महाराज का क्रोध भी धनुष के मंडप पर जब राजा जनक चिंतित हो जाते हैं, धनुष ने कहा है, और तब लक्ष्मण जी की भूमिका आरंभ होती है, और तब क्रोध की भूमिका दिखाई देता है। और जीवाचार्य लक्ष्मणलाल जी ऐसे हैं जो स्वयं सूल झेल करके भगवान के ऊपर फूल बरसाने का काम करते हैं, स्वयं कष्ट ले लेते हैं और कष्ट लेकर के दूसरे के। और इसलिए तो रामचरितमानस में उनका परिचय दिया गया, रघुपति कीरति विमल प्रताप दंड समान यश जाता। स्वयं कलंक लेकर के दूसरों को यश प्रदान करे। गोस्वामी जी महाराज इसलिए कह देते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय प्रकृति जगत आधार वशिष्ठ लक्ष्मण नाम उदार। उदार में संबोधन करते हैं, बहुत से चीजों को देकर के आदमी उदार बन सकता है, लेकिन स्वयं कलंक लेकर के दूसरे को उदार बनाने बहुत कठिन कार्य है। और इस कठिन कार्य की भूमिका जीवाचार्य लक्ष्मणलाल जी महाराज बात करते हैं। सारे पुरनारी कहने लगे छोटा कुमार बड़ा है, और राम की इस शील स्वभाव को, राम की इस गंभीरता को कहते हैं कि ये तो छोटा बड़ा कुछ भी कहता है, ये लेकिन बड़े गंभीर है। महाराज श्री कहते हैं कि भगवान की गंभीरता को प्रकट करने वाला ये कलंक वाला तो है, स्वयं अभ्यास लेकर के क्रोध की भूमिका का निर्वाह करके भगवान राम की गंभीरता में अपने भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो हमारे आपके जीवन के लिए क्रोध भी आवश्यक है। जो क्रोध चिंतन करता है विषयों का, तो विषय जब विषय पाना चाहते हैं, वो काम की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज भी क्रोध करते हैं, तो उनके जीवन में कौन सी कामना है जिनके चलते भी क्रोध करते हैं। तो एक संकेत कथानक रूप में महाराज से करते हैं। जब हनुमान जी महाराज सीता जी से वापस आने लगे, तो माँ हनुमान जी ने पूछा, माँ मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, कुछ कहना है क्या, कुछ संदेश देना है क्या। और तब माँ किशोरी हनुमान जी महाराज से कहने लगी, अनुज समेत कहूं प्रभु चरणा अनुज समेत गए प्रभु चरणा। अनुज समेत माने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी चौक पड़े, माँ प्रणाम तो बड़े को किया जाता है, बड़े को प्रणाम किया जाता है, और लक्ष्मण तो आपके पुत्र है ना, तुम्हार माँ तो वैसे ही, तो माँ पुत्र का प्रणाम। ईश्वर जी कहने लगे, अनुज समेत गए प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारति हरणा। कि भक्ति और साधना में श्रेष्ठता का मापदंड क्या है। हम लोग कहते हैं कि बड़े वैभवशाली हैं, ऐसा वैसा, ये ऐसे बड़े हैं तो प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन साधना के क्रम पर और भक्ति शास्त्र के अनुसार पूजनी परम जहाते माने तभी राम के नाते हनुमान लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा प्रणाम इसलिए। और माँ किशोरी बताने लगी, भगवान ने कहा था हम दोनों को कि अयोध्या में रुक करके अयोध्या के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करूं, लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं माने, मैं भी नहीं मानी, और दोनों हम लोग साथ चले आए। मेरे सामने भी कहा गया कि वन में बहुत से कष्ट होंगे, तो मैं छीन छीन सरोज निहारी आपके चरणों को देख करके हम मुझे कष्ट का भान नहीं होगा, ऐसा कह करके हम तो साथ में चल पड़े। लेकिन वन में आने के बाद भूमिका बदल गई, आगे राम लखन बन पास तापस वेश की राजत्ता हाथ में, लेकिन इस क्रम पर मैं भटक गई और लक्ष्मण
लक्ष्मण जी अपने पथ से भ्रमित नहीं हुए। मैं स्वर्ण मृग को देख करके प्रलोभन की स्थिति में आगे भटक गई। मैं भगवान के साथ नहीं चल पाई, और नहीं चल पाई तो मेरे चरण लंका में आ गए। लेकिन लक्ष्मण जी तो कैसी भी स्थिति हो भगवान के साथ, छिन छिन लखिसी राम पर जानी आप पर कर एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों से वो चिंतन, चाहे हम लोग तो कितना भी भजन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, लेकिन रात को जब सोते हैं तो स्वप्न तो आ ही जाता है। उस समय चिंतन कहाँ होता है? चिंतन भी होता है तो सांसारिक विषय का चिंतन होता है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज अगर सोते भी हैं, नींद वो तो ऐसे नींद का परिमार्जन, सपने हो जाए इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके वश में नहीं होना है तो सोना ही नहीं है तो स्वप्न कहाँ से आए। और तब कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज सोते भी, मान निद्रा की स्थिति का प्रश्न नहीं है, लेकिन उसमें चिंतन भगवान राम का होता है। तो जो हमेशा नित्य भगवान राम के चरणों में जिनका चिंतन होता है, तो काम का चिंतन या संसार का चिंतन कैसे हो सकता है? और इसलिए भक्ति और साधना के पथ पर मैं भटक गई, लेकिन जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज अब तक हैं। और इसलिए पुत्र हनुमान, मेरा निवेदन, अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु रणतार सिरना। इसलिए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कर। तो प्यारे सज्जन, हमारे जीवन में, व्यवहारिक जगत में श्रेष्ठता का मापदंड अलग हो सकता है, लेकिन मानस के माध्यम से वे संकेत देते हैं कि श्रेष्ठता का मापदंड तो केवल ईश्वर के नाते, पूजनी प्रिय परम जहाते, मानी सब ही राम के नाते। तो छिन छिन जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज भगवान राम के चरणों से वे अलग नहीं होते। और ऐसे क्रोध भी, तो हमारे आपके जीवन में क्रोध भी हो तो वो क्रोध भी हो वो भविष्य का, माने आगे अच्छा कल्याण की भाव हो। और इसलिए जब लक्ष्मण जी महाराज क्रोध करते हैं विदेह नगर में, तो क्रोध भविष्यवादी, माने लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, इसीलिए तो ये क्रम बना के उठो राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा। राम जी अगर क्रोध नहीं, लक्ष्मण जी अगर क्रोध नहीं करते तो फिर ये प्रक्रिया नहीं होती। और इसलिए आप पाएंगे जब समुद्र में पुल बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो उसमें भी एक भूमिका जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज की क्रोध की दिखाई देती है। और उसने कहा, महाराज कहाँ समुद्र से बार बार निवेदन करने की आवश्यकता है, उठाओ धनुष बाण और फिर सुखा दो। लेकिन भगवान राम तो समन्वयवादी हैं, ठीक है। और तब महाराज श्री कहते हैं कि विनय न मानत जल विजर गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न बीती। वहां भी भगवान राम क्रोध करते हैं तो सकोप सकारात्मक क्रोध होना चाहिए। हमारे आपके जीवन में क्रोध का इसलिए तो कहते हैं कि कुछ का कुछ साथी, कुसाथी सुसाथी, आलोचना जो करते हैं उसको समालोचक, माने कल्याण का भी भाव उसमें समाहित होना चाहिए। तो लखनलाल जी महाराज की वहां भी क्रोध की भूमिका दिखाई देती है। और तब वैसे लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है कि शीतल सुभग भगत सुखदाता, लक्ष्मण बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। तो शीतल कहाँ है? वो सब जगह तो देखें तो वो तो खाली क्रोध क्रोध ही दिखाई देता है, लेकिन कितनी उसमें कृपा है। जब भगवान राम की भूमिका समाप्त होती है तो वहां भगवान राम के स्थान पर लक्ष्मण की भूमिका समाप्त हो जाती है। और इसलिए भगवान राम ने जब अनशन किया, और अनशन किया तो वो उसी समय सुख सारण लंका नगरी से यहाँ की स्थिति देखने के लिए आ गए थे। तो वानरों ने लक्ष्मण जी के पास ले गए। तो लक्ष्मण जी महाराज उनका भी सुंदर सा सदुपयोग करते हैं, एक पत्र लिखते हैं रावण के लिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, वानरों को ये विश्वास था कि लक्ष्मण जी तो इतने क्रोधित हैं और ये क्रोधित तो होने के चलते शत्रु नगर से आया है, उनको तो विशेष दंड देंगे। लेकिन वहां क्रम परिवर्तन दिखाई देता है। लक्ष्मण जी महाराज उस शुभ सारंग को एक सुंदर दूत बना करके लंका नगरी भेजे। और तब बाद में अनशन समाप्त हुआ, भगवान राम उठे
तब लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण मैं समझ गए तुम्हारी चतुराई को, जब तक मैं होता हूं तब तक के तुम्हारी भूमिका अलग दिखाई देती है, और मैं नहीं होता तो मेरी जगह में आपकी भूमिका समाप्त होती है। इसीलिए शीतल सुभग भगत सुखदाता, सभी गुणों के तो धाम है लक्षण धाम, सभी गुणों के। तो आज माँ सुमित्रा जो है जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज को उपदेश देती है, और पाएंगे रोष भी करते हैं तो उसमें आदमी आग बबूला हो जाता है। वो कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो उस समय होश गायब हो जाता है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्रोध भी करते तो होश गायब नहीं होता। और कब कि चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं तो आज मैं उनको बता दूंगा। प्रभु के सामने कहते हैं कि हारे खेल जिताओ मुही, ऐसा लक्ष्मण जी मानते हैं ना। ये इतना साहस कर रहे हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं, साहस के पीछे आपके उनका है महाराज। जब चौहान का खेल होता है तो भरत जी को हमेशा आप जिता देते थे, और लक्ष्मण जी से पूछते भगवान किस दल में रहोगे, तो कहते कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। और भरत जी देखते हैं अरे नहीं, राम की लीला को संपादन करना है तो विरोधी दल के नेता बन जाते हैं, और तब खेल समाप्त संपन्न होता है। और होता है वही जो होना था, भरत जी जीत जाते हैं, भगवान राम हार जाते हैं। और तब भगवान दूसरे दिन जब खेल होता है तो उस दिन लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण आप किसकी तरफ रहोगे, मैं आपके ही तरफ हूँ। तो जानते हो हमेशा हारना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं हार जीत के लिए नहीं खेलता, मैं तो आपके साथ होने के लिए, साथ रहने के लिए खेलता हूँ। सज्जन, जो हार से जिनके मन में दुख आता है उसी को जीत के खुशी मिलती है, लेकिन जो हार जीत अपना नहीं मानता, अहम शून्य है, वो राम के चलते होता है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज मुझे हार जीत से लेना देना नहीं है, बल्कि आपके साथ रहना है। तो ऐसा जीवाचार्य लखनलाल जी महाराज की भूमिका दिखाई देती है। तो वो केवल भरत के ऊपर अगर मान लो रोष करते तो बात तो समझ आती है, लेकिन निपातो समेता उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज है, तो उनमें अंधता होती, अंधता समझ नहीं होती तो कहते कि भरत को मार डालूंगा, शत्रुघ्न मेरे भाई छोटे अनुज है, शत्रुघ्न जी उनको छोड़ करके। लेकिन जन राम के चलते वो किसी को भी स्वीकार नहीं करते, और ऐसे उसकी भूमिका, और जिनकी भूमिका को लेकर के लखन कहूं कुछ वचन कठोरा, इसको कहा गया था कि भगवान राम ने निवेदन किया था सुमंत जी से आपको पिता के पास नहीं कहना है, लेकिन वो भी मंत्री कौन है, सुमंत माने जो सुंदर मंत्रणा देने वाले हैं, सुमंत्र। तो सुमंत्र जी भगवान राम के कहने के बावजूद महाराज श्री दशरथ के पास बता दिए, ये उचित है क्या? भगवान राम ने निवेदन किया था कि लक्ष्मण जो बात कहे कठोर, उसको आपको पिता को नहीं बताना है, लेकिन सुमंत जी वहां जाकर के महाराज श्री दशरथ के सामने प्रकट कर दिए। और सुमंत का भी ध्येय महाराज श्री दशरथ जैसे सुनते हैं कि उन्हें पिता के ऊपर आक्षेप किया है, और तब महाराज श्री दशरथ को इतने आनंद की अनुभूति हुई, उनको लगने लगा कि मेरे राम वन में रह करके कैसे निर्वाह करेंगे, इनकी चिंता थी। लेकिन राम के साथ लक्ष्मण जी है, और जो अपने बाप को अपने पिता को भी खटा कहने से नहीं चूकता है, तो फिर मुझे राम की यात्रा में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लक्ष्मण की जो भूमिका है। और एक संवेदनशील से और सुंदर सी बात पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान राम वापस आए और तब कैकेयी को वो बार बार मिलते हैं, माँ कैकेयी के मन में क्षोभ था, ये तो राम के प्रेमी है, और राम से जिनका विरोध होता है उनको तो और घोर घृणा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की भूमिका एक दिखाई देती है, कितनी संवेदनशील है। माँ कैकेयी की कहीं भर्त्सना नहीं की, बड़े जनक जी को भर्त्सना की, परशुराम जी की भर्त्सना की, बड़े से बड़े ज्ञानी को पिताजी की भर्त्सना कर दी, लेकिन माँ कैकेयी के संदर्भ कहीं का हम पुनि पुनि में मन कर शोभन जाए। ये क्या पूजनी प्रिय परम जहाते मानी सब ही राम के नाते, पैर सज्जन ऐसे संवेदनशील श्री लखन जी महाराज
और इसलिए भगवान राम जानते हैं कि उपासना की जो स्वरूप है माँ सुमित्रा, और उनसे दीक्षा बिना काम नहीं बनेगा। और इसलिए राग रोग ईर्षा मद मोह जन सब के बस हो, माने हमको राग रोग ईर्षा मद के वश में नहीं होना है, बल्कि नियंत्रण हम चाहे तो इन हमारे नियंत्रण में हो। यही माँ सुमित्रा का सुंदर सा संकेत। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। श्री रामचरितमानस की एक ऐसी पात्रा सुमित्रा अम्मा जिसको युग श्री पूज्य महाराज जी रजनीगंधा कहते हैं, जैसा आप बता रहे थे। उन्होंने अपने एक पुत्र को भगवान की सेवा में लगा दिया और दूसरे पुत्र को संत की सेवा में लगा दिया, श्री लक्ष्मण जी को राम की सेवा में और श्री शत्रुघ्न जी को भरत की सेवा में लगा दिया। यहाँ पर जब श्री लक्ष्मण जी वनवास चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं और भगवान जब कहते हैं कि मांगो विदा माँ को समझाइए, तो लक्ष्मण जी तत्काल सुमित्रा अम्मा के पास पहुंच जाते हैं। तब सुमित्रा अम्मा कहती है कि राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो, क्योंकि राग द्वेष आदि 6 रिपु हैं, इनके वश में पड़ने से उसी भांति कल्याण की हानि होती है जिस भांति शत्रु के वश में पड़ जाने वाले की होती है, अथवा ये सभी भक्ति के बाधक है, इसलिए इनसे बचना आवश्यक है। गृह के प्रति राग, केके के प्रति रोष, भरत के प्रति ईर्षा, अपने गुणों के प्रति मद और राम जी के प्रति मोह को हृदय में स्थान न देना, अर्थात स्वप्न विभिन्न के वश में न होना। मन में विकारों को स्थान देने से राम भक्ति के लिए स्थान नहीं रह जाता। वे ही सब सेवा धर्म में छल है और भानुपीठ से उर्वागी स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। अतः मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना चाहिए। तुम्हारे सुविधे के लिए कुछ कहना सही नहीं है, तुम्हारे माता पिता राम जानकी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। इस प्रकार ऐसा कहकर कौशल्या अम्बा श्री लक्ष्मण जी को विदा करती हैं। यदि आपको 58 श्रोताजन अभी सुन रहे हैं, आदरणीय श्री यशवंत साहू जी को जुड़े हुए हैं, आवाज शायद उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो भी होंगे आप सभी के प्रति आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। काकी माता जी जुड़ी हुई हैं, आचार्य वर्मा जी, काकी जी आपसे भी निवेदन है, आप कथा कहती हैं, किसी दिन आप भी सुनाइए। काकी आचार्य जी बता दीजिए, एक आदमी बोलिए। माध्यम बनाए हैं हमारे